हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे तीन ऐसे क्वेश्चंस पे कि व्हाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और 1 डजंट इज इक्वल टू 12 व्हाई। इन तीन क्वेश्चन का जवाब आज हम आपको देंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि व्हाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं, वी नो दैट के n फैक्टोरियल हमारे पास आता है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल के। तो इधर से हम पुट कर देते हैं n को, हम किसी इक्वल 1 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा पास 0 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या आपके पास आ गया, प्रूफ हो गया कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यही हमने बात को प्रूव कर रहा था। और पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, जो मैथ क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन था, वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई 1 इज नॉट प्राइम नंबर। अब हमारे पास प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टीज है कि वो, यानी फर्ज करें 2 है, तो 2 जो होना चाहिए वो 1 और अपने इटसेल्फ होना चाहिए, पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 1 पे और इटसेल्फ, यानी इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। मगर अब यहाँ पे 1 देखें अगर हम, तो 1 का एक फैक्टर ये है, तो इसका ओनली कितने फैक्टर है, 1 फैक्टर है, जिसकी वजह से ये जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। दैट्स रीजन के 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्योंकि वो इसमें एक फैक्टर आ रहा है और उसमें हमारे पास प्राइम नंबर में 2 फैक्टर आने चाहिए थे, एक 1 होना चाहिए और एक इटसेल्फ। इसमें 1 में एक 1 आ रहा है, खुद ही वो बढ़ रहा है दोबारा, तो इसलिए हमारे पास फैक्टर एक आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम देखते हैं आगे कि 1 डजन में हमारे पास 12 ही क्यों आते हैं, 6 या 10 या 7 11 इससे आगे नंबर क्यों नहीं आते। क्योंकि देखिए, अगर हम 12 देखें, 1 डजन इक्वल टू 1 डजन इज इक्वल टू 12 ही क्यों होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन एक बन जाता है कि वाई वाई क्यों ऐसा है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास 3 होता, 3 को हमने 2 बंदों के अंदर डिवाइड करना है, तो एक को 2 मिल जाता और एक को 1 मिल जाता, तो वो बराबर नहीं होता। तो ये हमारे पास रीजन इसलिए गलत हो गई। अगर हम देखें तो हमारे पास, और हम देखें तो 4 है, इसको हमने 3 बंदों के अंदर डिवाइड करना है, तो किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 1 और फिर किसी को 1। तो दैट्स रीजन कि हमारे पास ये भी चीज गलत हो गई। उसके बाद अगर हम 5 देखें, 5 को भी 3 बंदों के डिवाइड करना है अगर, तो हम क्या करते, तो हमारे पास इसके फैक्टर आने थे, हमारे पास किसी को 2 मिलता, किसी को 1, किसी को 1, तो वो भी रीजन हमारे पास गलत हो जाती। 6 भी हमारे पास क्या, 6 को भी हमने अगर ये डिवाइड हो जाता, अगर हमारे पास 2 बंदों के इधर भी डिवाइड हो सकता था, 3 से 3 बंदों के डिवाइड हो सकता, अगर बंदे 4 हो जाते, हमारे पास 4 बंदे हो जाते, तो हम क्या करते, 2 इसको दे देते, 2 इसको और एक इसको दे देते, तो ये बराबर नहीं रहता। तो ये रीजन भी हमारे पास गलत होगी। अब हमारे पास 10 की बारी आती है। 10 को हम अगर डिवाइड करें 5 बंदों के अंदर, 2 2 2 2, तो वो तो खत्म हो गए। ठीक है, अब 6 बंदे आगे, हमारे पास 6 पे डिवाइड करना होता अगर हमने इसे, तो 6 को कैसे डिवाइड करते, इसको 2 दे देते, इसको 2 दे देते, इसको भी 2 देते, इसको 2, अब हम इसको 1 और फिर इसको 1 देते। तो ये भी रीजन हमारे पास गलत होती थी, क्योंकि फिर बराबर नहीं रहता कुछ भी। तो अगर हम 12 को देखते हैं, 12 को हमने अगर डिवाइड करना है, अब हम इसको डिवाइड किसके, ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, ये 4 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 6 पे भी डिवाइड हो जाता है, और 12 अपने आप पे भी डिवाइड होता है।
इसलिए हमने पिछले जमानों में उसको 1 डजन को हमने 12 पे किया कि अगर हमारे पास 2 बंदे हैं तो उन पे भी 6-6 करके डिवाइड हो जाएगा, 3 बंदे हैं तो तब भी 4-4 करके डिवाइड हो सकता है। हम 4-4 सबको दे देते तो बराबर रहेगा। अगर 4 बंदे हो जाते हैं तो फिर तब भी हम क्या करें, 3-3 करके दे सकते हैं, सब बराबर हो जाएगा। 6 बंदे तो 2-2 करके दे सकते हैं, बराबर हो जाएगा। और 12 भी हम एक अगर तो पूरा एक बंडल उसे मिल सकता है। एक 12 बंदे हैं तो फिर एक एक सबको मिल सकता है। तो इस तरह हमारे पास इक्वालिटी रह जाती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि 1 डजन में हमारे पास 12 भी होना चाहिए। तो ये इसके बिहाइंड रीजन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और लेक्चर से, तब तक अल्लाह हाफिज। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और लेक्चर से, तब तक अल्लाह हाफिज।